हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावड़ी। आइए एक वीडियो में यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स जो कि आर्ट और हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उसे कंपाइल करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस एरिया से करंट अफेयर्स काफ़ी कम होते हैं, तो वीकली जो भी आर्टिकल्स हमें मिलेंगे, पीआईबी की तरफ से कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हैं, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो लास्ट वीक रहा और ये 2-3 दिन जो मंडे ट्यूसडे बीते हैं, उस बीच जो भी खबरों में मुझे मिला वो मैंने यहाँ कवर किया है। मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी यूपीएससी अनस्टॉपेबल पे मेरी एनसीईआरटी सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है, जिसका क्लास 6 जो है एनसीईआरटी का वो लाइव हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देखें, यहाँ पर ऊपर मैं लिंक शेयर कर दूँगी। एंड सेकेंडली, जो सेकेंड चीज़ मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगी वो है आर्ट और हिस्ट्री से जुड़े हुए वीकली करंट अफेयर्स। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। बट शुरुआत करने से पहले यहाँ पर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस को इस ऑफर के अंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ रेफरल कोड ARTI1702, क्योंकि प्लस पर भी मैं इंडियन आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, चाहे वो एंशंट हो, मेडाइवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर कर रही हूँ। इसी के साथ ये कुछ वही सब्सक्रिप्शन से जुड़ी हुई डिटेल्स, और यहाँ पे कंसाइज एनसीईआरटी समरी फॉर यूपीएससी एग्जाम फ्री बुकलेट जो है उसे पाने के लिए आप इस कोड को यहाँ स्कैन कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी की नई और पुरानी एनसीईआरटीज दोनों ही कंपाइल करके मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखें। क्लास 7 की एनसीईआरटी जल्द ही आएगी। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर खबरों में देखने को मिलती है वो है ब्रिक्स। एक मिनट रुकिए। ब्रिक्स, तो पहला प्रश्न मेरा यही है कि ये जो ब्रिक्स है इसका क्या फुल फॉर्म है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ देश हैं जो आपस में मिल रहे हैं ताकि वो एक दूसरे का सहारा बन सके, साथ दे सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और उसी दिशा में आप यहाँ पर कल्चर की फील्ड में भी इनके बीच में कोलैबोरेशन होते हुए देखते हैं। और उसी दिशा में कल्चर वर्किंग ग्रुप एंड कल्चर मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मीटिंग है, थर्ड ब्रिक्स मीटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पहला प्रश्न, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और क्योंकि यहाँ पे थर्ड लिखा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड भी हुई होगी, उसकी लोकेशन क्या है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्योंकि थर्ड जो है वो हो रही है भोपाल में, और ये 5 से 8 अगस्त 2026, 5 से 8 अगस्त के बीच में हो रही है। आखिर ये मीटिंग करने की ज़रूरत क्या है? ये जो देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके कल्चरल मिनिस्टर्स जो है उन्हें यहाँ पर मीटिंग करने की ज़रूरत क्या है? आखिर किस चीज़ के ऊपर फोकस है, क्या करने की कोशिश है? तो एक तरीके से काफ़ी बार इस तरह की कल्चरल मीटिंग्स जो होती हैं, जब आपस में देश एक दूसरे के कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, उसमें कॉमनैलिटी ढूंढते हैं, उसमें यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं, तो वो अक्सर यहाँ सॉफ्ट पावर का भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का भी पार्ट है, जिसमें हम कल्चर को क्या बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं एक तरीके से। एंड हेरिटेज और कॉन्जर्वेशन पर तो हम फोकस करेंगे ही। समय के साथ अब यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, एआई का ज़माना है, तो इस एआई के ज़माने में कैसे हम क्रिएटिवली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कल्चर क्रिएटिविटी जो है उसको एआई के साथ जोड़कर हम यहाँ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, आगे आप देखेंगे एआई होलो बॉक्स यहाँ पर ये हम कवर करेंगे जब। तो यहाँ पे क्या किया गया है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एआई होलो बॉक्स बनाया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा बनाया गया है होलो बॉक्स। तो ये एआई का ही तो इस्तेमाल है, लेकिन कल्चर की फील्ड में है, कल्चर की फील्ड में है। तो वो चीज़ कैसे की जा सकती है, एआई का इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है, और एआई जो है वो कल्चर की फील्ड में क्या क्या कर सकती है, क्या इस लेवल पे भी इंडस्ट्रीज बिल्ड हो सकती है या नहीं,
उन सभी एरियाज़ पर फोकस करते हुए यहाँ मीटिंग होगी। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये कहते रहना कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, ज़माना बदल रहा है। ज़माने के बदलने के साथ साथ यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ हमें कदम से कदम मिलाना होगा। और एआई आज का सच है, तो उसको कल्चर की फील्ड में कैसे हम यहाँ पर ला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो सब इसमें डिस्कस होगा। इसमें कुछ मेजर इनिशिएटिव्स और एग्जीबिशंस भी आपको देखने को मिलेंगे इस मीटिंग के दौरान, जैसे कि ब्रिक्स कल्चरल फेस्टिवल। आपको ये थीम ध्यान रहना चाहिए, भवन्तु सर्वे सुखिना, यानी कि हार्मनी फॉर ऑल, सब सुखी रहे, सब खुश रहे। इस थीम के ऊपर कल्चरल फेस्टिवल होगा। ज्ञान भारतम मिशन, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर लगभग हमारे इंडिया के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, कुछ बहुत ही बेहतरीन एंशिएंट पीरियड के टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनको डिजिटली हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले गीता गोविंद का जिक्र था न्यूज़ में, सॉरी गीत गोविंद। तो ये जो गीत गोविंद है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्स्ट है जो कि जयदेव जी के द्वारा लिखा गया है। और इसके अंदर जो अष्टपदियां पाई जाती हैं, उसके ऊपर मणिपुरी भी परफॉर्म किया जाता है और ओडिसी भी परफॉर्म किया जाता है। तो इसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया है और ज्ञान भारतम मिशन जो है उसके अंडर ये चीज़ हुई है। तो नेशनल रेपोजिटरी बना रहे हैं हम एक पूरा, आप कह सकते हो एक डिजिटल लाइब्रेरी ही क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर सारे के सारे इस तरह के एंशिएंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको हम डिजिटली कंजर्व करेंगे। तो वो भी इसका पार्ट रहेगा। प्रोजेक्ट मौसम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आप जानोगे कि सी रूट के ज़रिए किस तरह से बहुत सारे देश जो हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। जैसे अभी भी आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें और यहाँ पर हम अफ्रीका बनाएं, तो ये जो रेड सी है, इससे भी ट्रेड होता था, इसके थ्रू भी ट्रेड होता था। और यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ है, जो कि बहुत न्यूज़ में रहा, उसके थ्रू भी यहाँ पर ट्रेड होता रहा है। और इस एरिया में था रोमन एम्पायर, तो रोमन एम्पायर के साथ आप यहाँ पर इंडिया का ट्रेड होते देखेंगे। इसी तरह से मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडोनेशियन आइलैंड्स के साथ भी इंडिया का ट्रेड रहा। यहाँ पर पाल एम्पायर हुआ करता था, वो ट्रेड करता था। तो किया क्या जा रहा है, प्रोजेक्ट मौसम के अंडर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और मैरिटाइम लिंक्स हैं पूरे इंडियन ओशियन रीजन में, ये जो पूरा इंडियन ओशियन आप यहाँ हिंद महासागर देखते हैं, यहाँ पर जो भी पुराने रूट्स हैं, उन पुराने रूट्स को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। अगेन सॉफ्ट पावर है ना, कि हम एंशिएंट टाइम में देखो व्यापार किया करते थे इस रूट के ज़रिए, हमारे तो पुराने कनेक्शन हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर हम अपने कनेक्शंस, रिलेशंस जो हैं देशों के साथ और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट मौसम के अंडर हम वही चीज़ कर रहे हैं। हम इंडियन ओशियन रीजन में, इस एरिया में, यहाँ पर लगभग इस तरह के हिस्टोरिकल रूट्स जो हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मौसम। बृहत्तर भारत, बृहत्तर भारत जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सिविलाइजेशनल एक्सचेंज, हेरिटेज टाइज अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हमारे देश में यहाँ पर सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के पास पनपी है। जैसे यहाँ पर इंडस रिवर के पास आप देखते हो, गंगा के पास आप 600 बिफोर कॉमन एरा में सभ्यता पनपती देखते हैं। तो हमारे पास सिविलाइजेशनल हेरिटेज बहुत सारा है, उसे हम दूसरे देशों के साथ शेयर करेंगे। दूसरे देश भी अलग अलग सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं इसके ज़रिए हम हमारे एंशिएंट मेडाइवल के कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और अगर वो मिल रहे हैं तो हम उन्हें ऑनर कर रहे हैं। और ये चीज़ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट होती है। अक्सर आपने प्रधानमंत्री जी को किसी भी कंट्री में जहाँ पर बुद्धिज़्म फॉलो होता है वहाँ जाते हुए देखा होगा, बुद्धिज़्म के ऊपर स्पीच देते हुए देखा होगा। तो बुद्धिज़्म भारत से निकल रहा है और दूसरे देशों में फैल रहा है। तो बुद्धिज़्म एज अ फिलॉसफी और इसका जो आर्ट है इससे जुड़ा हुआ, वो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का पार्ट रहा है। और यहाँ पर भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है
बट अलॉन्ग विद दैट हेरिटेज कंजर्वेशन, क्रिएटिव इकोनॉमी, टेक, इस फील्ड में एआई को कल्चर से कैसे जोड़ सकते हैं उस पर भी फोकस है। तो ये ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। प्लीज़ लोकेशन ध्यान रखिएगा, इसके साथ थीम ध्यान रखिए, ज्ञान भारतम मिशन क्या है, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, और यहाँ पर 72 भारत। इसके बाद यहाँ पर पीआईबी से जुड़ी हुई न्यूज़ जो थी उस पर काफ़ी आप यहाँ पर देखते हैं कि पेपर में 2026 के प्रीलिम्स में चीज़ें पूछी गई थी। तो पीआईबी में ही यहाँ एक हम अनाउंसमेंट देखेंगे कि कैसे सतीश गुजराल, श्री सतीश गुजराल जो हैं, उनके नाम पर हमने एक कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प निकाला है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा ये किया गया है और ये है वो पोस्टेज स्टैम्प जो कि 5 रुपए का निकाला गया है। क्यों? यहाँ पर श्री सतीश गुजराल जो हैं उनको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और उन्हें ऑनर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो कौन थे सतीश गुजराल? सतीश गुजराल जो हैं वो एक प्रोमिनेंट इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट थे। मॉडर्न पेंटिंग्स जो हैं उनमें सतीश गुजराल जी का नाम आता है, लेकिन उसी के साथ साथ मूर्तियाँ बनाना, म्यूरलिस्ट और राइटर भी रहे हैं वो। बल्कि 1999 में उनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, वो पेंटिंग कर रहे हैं, वो स्कल्पटिंग कर रहे हैं, यानी मूर्ति बनाना, आर्किटेक्चर की फील्ड में भी वो एक्टिव थे। बल्कि बेल्जियन एम्बेसी जो दिल्ली में है वो उन्होंने ही डिज़ाइन की थी। ये आर्ट कल्चर की फील्ड में बहुत एक्टिव रहे और उन्हीं को ऑनर करते हुए यहाँ पर ये स्टैम्प निकाला गया है। ये फिलाटेल्फिक एसोसिएशन के द्वारा किया गया है और ये एसोसिएशन इससे पहले भी बहुत से इसी तरह के जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए ऐसे स्टैम्प्स निकाल चुके हैं। ओके, तो सतीश गुजराल जी का स्टैम्प, ये पीआईबी के अंडर था आर्टिकल, तो थोड़ी ये बातें आप ध्यान रखें। जैसे मैच वगैरह में आ जाता है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में आ जाता है, तो याद रखें सतीश गुजराल हैं कौन। ओके, इनके बारे में ध्यान रखें। इसी के साथ जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी, एआई होलो बॉक्स, कैसे हम आर्ट कल्चर को एआई से कनेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी जी का एआई होलो बॉक्स इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय में। प्रधानमंत्री संग्रहालय वो संग्रहालय है जहाँ पे आपको जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनसे जुड़ी हुई डिटेल्स मिल जाती है और वहाँ पर आप प्रधानमंत्री जी मतलब फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का होलो बॉक्स भी देखोगे। तो ये एआई होलो बॉक्स है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? आप यहाँ पर कभी अगर 3D मूवीज़ देखने गए हो तो आपको वो एक चश्मा लगाना पड़ता है, राइट? लेकिन ये एआई होलो बॉक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप 3D मतलब जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका जो शरीर है पूरा वो 3D फॉर्म में आप देख पाएंगे बिना इस तरह के स्पेक्स लगा के, इस तरह के चश्मे लगा के। तो ये एआई होलो बॉक्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई गई है। बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक ये इमेजेस लगती हैं, डायनेमिक लगती है क्योंकि ये मूव करती हैं और ये 3D हैं। तो यहाँ पर ये अभी इनॉग्रेट किया गया है, बट इनके अलावा बहुत सारे और भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़, फॉर्मर पीएम्स और प्रेसिडेंट्स के होलो बॉक्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। एआई होलो बॉक्स इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली कि हम साइंस एंड टेक जो है उसको आर्ट कल्चर में कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी बात ब्रिक्स सम्मेलन में भी होने वाली है, कल्चरल मीटिंग जो हो रही है उसमें भी होने वाली है, राइट? तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी होलो बॉक्स है और इस तरह से ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ का एआई होलो बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये आपसे बात करते हुए दिखेंगे, ये अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में आपको बताते हुए दिखेंगे। काफ़ी रियलिस्टिक एक्सपीरियंस यहाँ पर इसमें होता है। ऑब्वियसली लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार किया गया है, राइट? तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो कि खबरों में थे एंड दैट इज़ इट। जैसे मैंने आपको कहा था, आर्ट हिस्ट्री कल्चर में बहुत ज़्यादा अपडेट्स तो नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो रहेंगी वो हम वीकली देखते रहेंगे और उन्हें कवर करते रहेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं आगे। बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस ऑफर के अंडर ले सकते हैं यूजिंग दिस रेफरल कोड। एंड इसी के साथ साथ NCERTs जो मैं यहाँ पर कवर करा रही हूँ और दूसरे बहुत से सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस और उनको अटेम्प्ट करने के जो तरीके हैं उससे जुड़ी हुई स्पेशल क्लासेस में स्टार्ट करने वाली हूँ, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।